जय हिंद। आज मैं आप सबों को सिमुलतुल्ला आवासीय विद्यालय सिमुलतुल्ला जमुई के प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के नामांकन हेतु यह प्रश्न है। अभी हम इस प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला। देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं यदि आप इसको पढ़ लिए। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि मानचित्र पर 600 मीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है तो 6 सेमी के अनुरूप वास्तविक दूरी है। यानी कह रहा 6 सेंटीमीटर को या 600 मीटर दिखा रहा है तो फिर 6 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, तो 600 मीटर दिखाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा कि यहाँ पे 10,000 मीटर को किमी में बदले, मतलब किलोमीटर में करा बदलने के लिए, तो 10,000 मीटर यहाँ पे दिया हुआ और 1 किलोमीटर में होता है 1,000 मीटर। तो 1,000 से इसमें कर देते हैं हम भाग। जैसे भाग कीजिएगा तो यह 10, तो हमको कितना हो गया 10 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका 2 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में है, उस राज्य का नाम क्या है जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपको बिहार हो जाएगा। बिहार के जो है ना चारों साइड में समुद्र नहीं है। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर का। अब 4 नंबर प्रश्न में है, एक घनाभ में डैश शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम घनाभ बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यह जो इस तरह से घनाभ बनाए हैं, देखिए यहाँ पे यह साइड ये साइड तीनों आपस में जहाँ आके मिलता है, यानी ऊपर टॉप वाला कोना जो होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो 4 शीर्ष ऊपर होगा, 4 शीर्ष नीचे होगा। तो इस तरह से घनाभ में जो होता है शीर्ष जो होता है 8 शीर्ष होता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाए। और घन में भी आपको 8 शीर्ष होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर प्रश्न में 74,000 को 10 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो पहले 74,000 इस तरह से आप लिख लीजिए, 74,000 लिखिएगा और 10 से इसको भाग कीजिएगा। यहाँ 1 कट गया, ऊपर में 7400 हो गया। इन टोटल कितना हो गया यहाँ पे आपको 7400 हो गया। अब इसको ऑप्शन के अनुसार देखना है कि 74 शतक मतलब 100 होता है, तो 74 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 7400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यदि 74 दहाई बोलेंगे तो 74 हो गया, और दहाई का मतलब 10 होता है। यदि इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 740 ही होता है। इस प्रश्न का आंसर सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। तो हम 5 नंबर देख लिए। अगला देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में संख्या को निकटतम सैकड़ों में पूर्णांकित करें। देखिए सैकड़ा बोला है तो यहाँ इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। दाएं तरफ से हम इकाई दहाई करते हैं। देखिए सैकड़ा जो बोला है तो सैकड़ा जैसे बोला है तो उसके जस्ट पीछे यानी दहाई को देखना है। तो दहाई में क्या है 4 है। यदि दहाई के स्थान पे 0 हुआ, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी अंक रहेगा तो यह जो है 3 का, यह 3 जो है इसका मान नहीं बदलेगा। बाद जो है इधर जो भी होगा उस पर 0 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। यदि यहाँ पे दहाई के स्थान पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9, इनमें से कोई 4 डिजिट होता तो यह क्या होता, आगे जो है ना 1 अंक बढ़ जाता। यानी कि यहाँ पे कितना होता, तब ये आपको 3 नहीं 3 में 1 जुड़ जाता, यानी कि इसमें 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 400 हो जाता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा। अब 7 में देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, 7/10 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। जब 10 से 7 को भाग करेंगे तो यह होगा 0.7 हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्रश्न में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसी के बराबर यह है, यही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.7 है ना, इधर आप कितनों 0 दीजिएगा तो इसका वैल्यू जो होगा इतना ही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा 7 का। 8 में देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसकी परिमाप सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, 10 × 5 = 15 हो गया, 15 दूना 30 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे बोला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, यानी 1 भुजा रहेगा
तो एक मतलब 4 गुना भुजा मतलब यानी कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर, 4 गुना 10 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दूँ 12, अब 12 को 2 से गुना करेंगे, l + b गुना 2, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर। देख लीजिए किसमें सबसे कम है, सबसे कम आपको 24 सेंटीमीटर होगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन सी संख्या 344 और 364 के बीच आधी है? तो क्या कीजिए 344 और यहाँ पे 364 को जोड़ लीजिए। जैसे जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 10, यहाँ पे 7, यानी 708। इसको 2 से भाग कर दीजिए, भाग जैसे कीजिएगा तो यहाँ 354 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना दिया बराबर के, बराबर के आपको यहाँ पे यह आपको बाईं ओर हो गया, यानी आपके बाईं तो इधर भी बाईं, आपके दाईं तो इधर आप दाईं। देखिए दाईं में आपको 485 है तो 485 इधर भी है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 माइनस में है, 40 प्लस में है। देखिए 49 माइनस में 40 प्लस है, तब मतलब कि इस दोनों को हम जोड़ घटा करेंगे तब पर भी -9 बच जाएगा। और यहाँ पे 309 प्लस में है, 309 प्लस में है, ये माइनस में 9 या इसका बचा हुआ ही है, तो यहाँ पे टोटल कितना 300 हो गया। यानी 485 में यदि हम आप 300 जोड़ दीजिएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 300 होगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 10। 11 नंबर प्रश्न में, निम्न में दिए गए चित्र में कितने कोण हैं? तो कोण कह रहा है, कोण क्या होता है, जैसे देखिए 2 भुजा है, 2 भुजा के बीच का जो ये एंगल हो गया, अब इसको गिनना है तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 हो गया, 3 हो गया और टोटल ये 4 हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 5 हो गया और यहाँ से यहाँ 6 हो गया। टोटल इसमें 6 कोण बनेगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 11 का। 12 में देख लीजिए, 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से कोणों के कौन से युग्म पूरक हैं? पूरक कोण का योग जो होता है वह दो कोण का योग जो होता है वह आपको 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए कहाँ 90 है, 30 + 60 90 होता है। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। और यहाँ पे 60 और 120 जो दिया है तो यह समपूरक होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न में है, एक वर्गाकार पिरामिड का आधार है। पिरामिड जो बनता है वर्गाकार आधार है, मतलब इसका आधार जो है वर्ग के आकार का बना हुआ है। इस तरह से आप पिरामिड जब बनाइएगा तो यह पिरामिड का आधार क्या होगा, वर्ग है तो वर्गाकार होगा, आयत रहता तो आयताकार होता, ये हो जाएगा 13 का। 14 नंबर देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न में, आकृति दिए गए जाल को पहचाने। देखिए जाल जो है सभी भुजा इसका जो समान है, जब इसको आप मोड़िएगा तो एक आपको ये घन दे दे, क्या होगा आपको, एक आपको यह ना घन के रूप में आपको यह मुड़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न में, बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाएं डैश होती है। तो बहुभुज बनाने के लिए न्यूनतम जो है आपको 3 भुजा होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। आंसर नंबर डी हो जाएगा। और यह जो बनता है न्यूनतम त्रिभुज बनता है सबसे पहला बहुभुज जो होता है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में, निम्न रोमन संख्या के अक्षर का रूपांतरण क्या है? एम दिया है तो यानी एम से क्या होता है, 1000 होता है। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 500 का डी होता है, सी से 100 होता है, एल से 50 होता है, तो यानी 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसके 2 समापन बिंदु हैं? यहाँ पे हिंदी में चल रहा पता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 इंड पॉइंट्स। इंड पॉइंट जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा खींचिए, तो एक रेखा में एक शुरुआत से यहाँ अंतिम में, यानी एक रेखा खंड में जो होता है ना, यानी एक लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे समतल जो होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो यह समतल हो गया। यह समतल जो बना है इसमें बहुतों मतलब करोड़ों बिंदु, मतलब कि बिंदु मिल के जो है ना ये समतल बना है। अच्छा, यहाँ पे रे क्या होता है, जैसे देखिए रे, मान लीजिए आपको यह बल्ब है, यह बल्ब से प्रकाश निकलता है, यहाँ पे यह स्रोत हो गया और इससे जो किरण निकलता है यह रे होगा। तो रे में जो है ना आपको एक ही बिंदु होता है, ठीक ना, और इधर यह बिंदु नहीं, मतलब यह आगे बढ़ते जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपको, सी हो जाएगा 17 का। अब 18 नंबर प्रश्न में है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, तो यानी 4 गुना ए, यानी कि ये 5 है तो 5 गुना 4 5 का 20 सेंटीमीटर होगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 18 का। 19 में देख लीजिए, 19 नंबर प्रश्न में, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, जिसको हम भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा 19 का।
20 नंबर देख लीजिए, 20 में करा यदि 1 किलो सेब की कीमत 120 रुपया है तो 1/4 किलो सेब कितना हो गया, यानी 1 केजी का दाम 120 हो गया, तो 1/4 करेंगे तो इधर आप 4 से भाग कर रहे हैं तो इधर भी 4 से भाग कर दीजिए, इसे भाग कीजिएगा तो यहाँ 30 रुपया हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 20 का। अब 21 नंबर में है 2 और 3 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में थोड़ा सा नहीं चल रहा पता, यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3, ये दोनों का जो है ना सबसे उच्चतम फैक्टर क्या गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए 2 का मतलब कि गुणनखंड होता कौन कौन होगा, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 किससे कटेगा, 3 कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब देखो दोनों में सामान्यतः मतलब कि दोनों जो दोनों में होगा, दोनों में 1 है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 21 का। यही जो उच्चतम सामान्य गुणनखंड जो होता है इसी को तो हम बोलते हैं HCF, यानी कि 21 का क्या हो गया, ए हो जाएगा। अब 22 में देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60 होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 22 का। 23 में देख लीजिए, 23 में आगे क्या आना चाहिए, यानी एन है, जेड है, एन है, जेड है, अगला एन हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 में देखिए, 24 में पैटर्न में अगले संख्या ज्ञात करें, यानी 5 है, 10, 15, 5, 10, 20, 35, अगला क्या होगा यहाँ पे 55 होगा। 55 कैसे होगा, 5 और 10 के बीच में जो है ना आपको 5 बढ़ गया, 10 और 20 में आपको 10 बढ़ गया, यहाँ पे आपको 15 बढ़ जाएगा, आगे आपको यहाँ पे कितना 20 बढ़ जाएगा, तो 20 में 20 को और 35 को जोड़ेंगे तो यह 55 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में एक माली ने 525 देवदार के पेड़ खरीदे, वह प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहते हैं, वह कितनी पंक्तियां पेड़ लगा सकता है। देखिए एक पंक्ति में 15, तो इतना देवदार कितना में लगेगा, तो 15 से भाग कर दीजिए, जैसे भाग कीजिएगा तो यह आपको बी हो जाएगा, यानी 35 ठो। अब 26 में देख लीजिए, एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं, तो 144 अंडे पैक करने के लिए कितनी ट्रे की आवश्यकता है जी। एक ट्रे में 12, तो 144 अंडा रखने के लिए कितना चाहिए, यानी 12 से इसको भाग कर दीजिए, यानी कि 12 ट्रे हमको चाहिए, आंसर नंबर इसका। 10 नंबर प्रश्न में 5 रुपये के सिक्कों की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि इसका वजन 9 किलोग्राम है। एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। देखिए 9 किलो है, यहाँ पे सिक्का का वजन दिया है ग्राम में, 9 किलो को हम ग्राम बना लेते हैं, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 9 किलो में 9000 ग्राम हो जाएगा। और हमको एक सिक्का का वजन दिया है 9 ग्राम, तो 9 से इसको भाग करेंगे, यानी 1000 सिक्का होगा उस बोरा में, आंसर नंबर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा 27 का। 28 में देखिए, 28 में करें, एक सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा गुना भुजा होता है, यानी 3 बार भुजा होता है, तो 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 28 का। तो 29 नंबर में है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 29 का। 30 में देख लेते हैं, 30 में कर निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो वर्ग में देखिए रुमाल जो होगा तो यह बहुत छोटा होगा, तो इसका क्या सेंटीमीटर में होगा, तो उसका जो है ना वर्ग जो होगा मतलब क्षेत्रफल जो होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। साई देखिए ई भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, मतलब इसका चौड़ाई छोटा होता है, सेंटीमीटर में होगा, लंबाई मीटर में होगा, लेकिन हमको तो पूरा वर्ग मीटर में बोला है ना, तो यह सेंटीमीटर में होगा नहीं। एक शहर की कुल भूमि, शहर जो होता है ना उसका जो क्षेत्रफल होगा वह आपको मीटर में होगा, बहुत बड़ा होता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 30 का। अब 31 में देख लेते हैं, 31 में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या लिखिए। त्रिभुज जैसे गिनिएगा तो यहाँ 6 त्रिभुज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को त्रिभुज हो गया 31 का। 32 में देख लीजिए, 32 नंबर प्रश्न में एक किताब की कीमत 124 रुपये है, तो मनु ने ऐसी 21 किताबें खरीदा, कितना रुपया मतलब देता है, मुद्रा देता है, तो 21 को 124 से गुना कीजिए, 2604 रुपया, आंसर नंबर ए हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न में 2/3 का समतुल्य भिन्न क्या है। समतुल्य भिन्न क्या होता है, 2/3 के बराबर जितना भी भिन्न होगा वह आपस में समतुल्य भिन्न होता है। अब समतुल्य भिन्न कैसे निकाल दीजिए, जैसे मतलब 2 ऊपर गुना की अंश में तो 2 हर में गुना कीजिए, तो यहाँ 4 होगा यहाँ पे 6 होगा,
यहाँ पे इसमें 3 से गुना करेंगे, नीचे भी 3 से गुना, 3 दूना 6, तो यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब देखिए आप मान लीजिए इसको फिर कटाएंगे तो कटा के फिर पुनः इतना ही मिल जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न। अब देख लीजिए किसके बराबर है, 4 और 6 को कटाएंगे, 2 दूना 4 ऊपर में 2 तिया 6, 2/3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि 34 में वे भिन्न जो समान या समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं डैश कहलाते हैं। कह रहा है फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट सेम और इक्वल वैल्यूज आर, क्या होता है, वही तो अभी जो बताए हैं उसी को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न में 4 का गुणज कौन सा है, 4 का मल्टीपल यानी 4 की पहाड़ा में कौन कौन आता है, तो 4 आता है, फिर 8 आता है, 4 भी आता है और 8 भी आता है। इस प्रश्न का आंसर बी भी होगा, डी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बोला है तो मल्टीपल का ही अर्थ होता है गुणज, यानी 4 का गुणज, 4 का गुणज 4 भी होगा 8 भी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी डी दोनों होगा 35 का। 36 में देख लेते हैं, 36 में कह रहा है 10 का उच्चतम गुणनखंड है। 10 का उच्चतम गुणनखंड जो है, गुणनखंड क्या होता है यहाँ हम देखिए, कह रहा है हाईएस्ट फैक्टर, मतलब कि सब 10 जो है गुणनखंड क्या होता है, 10 किस किस संख्या से कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, लेकिन बोला उच्चतम मतलब सबसे बड़ा 10 से कटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। सबसे छोटा बोलता था 1 होता, यानी 10 जो संख्या को काट देगा वह संख्या क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। 37 नंबर प्रश्न में निम्न रोमन अक्षर का रूपांतरण क्या होगा, यहाँ पे भी दिया है, मतलब भी जो होता है ना, यह किसी भी रोमन अंक में नहीं होता है, भी से 5 होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 37 का। 38 में देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न में इसको करा भाग देने के लिए, भाग दीजिएगा तो इसको क्या होगा, मतलब नीचे में 10 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 7.6 हो जाएगा। यदि 2 को रहता है तो 2 अंक के बाद देते हैं, यानी कि तब कितना होता है 0.76 होता। देख लीजिए तो मेरा इतना होगा, इतना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है दशमलव, यानी 7.6 कहाँ पे है, ये आंसर नंबर बी में हो जाएगा 38 का। अब 39 में देखिए, 39 में है 5.7, 5.8, 5.9, मतलब सब में प्रत्येक में 0.1 बढ़ रहा है। तो यहाँ इस दशमलव इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 5.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 यानी 6, कितना होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो हम कैसे जान गए कि मतलब इतना बढ़ रहा है, तो यानी इससे आपको इसको हटा दीजिए, 5.8 को 5.7 से घटाएंगे, जैसे यहाँ क्या होगा 0.1 हो जाएगा, यही हम इसलिए जान गए। फिर इसको इससे घटाइए, यानी 0.01 से मतलब प्रत्येक में बढ़ रहा है, तो इसमें जोड़ दीजिए यानी 6 हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न में 65वां, मतलब कि यहाँ पे 6/500 मतलब कह रहा है 65 हो गया, मतलब 100 का मतलब होता है 1/100, 100 बोला है तो इतना होगा। अब इसको 100 से भाग कर कितना हो गया, 0.65 होगा, यानी 0.65 होगा। देख लीजिए कहाँ पे है, इस प्रश्न का आंसर बी में हो जाएगा। बी कहाँ पे, यहाँ पे है आंसर नंबर। यहीं पे बोलता 1000 तो 1000 से भाग करते, 10 से बोलता 10 से भाग करते, 40 का आंसर बी हो जाएगा 40 का। अब देखिए यहाँ पे आपको विज्ञान शुरू होता है, विज्ञान का प्रश्न देखिए, कह रहा 41 में जीव के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है, तो यह पीछे वाला भाग कड़वा होता है, सबसे सामने जो मीठा होता, मध्य का खट्टा होता है, तो 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, जंक फूड जैसे मतलब जो पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हैं वही हुआ, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसमें पोषक तत्व जो होता है मौजूद नहीं होता है सभी, आंसर नंबर बी होगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न में जल का जल वाष्प में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो यह वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन क्या होता है, यानी कि जब वाष्प जो है ना आपस में आके एक जगह इकट्ठा होता है, संघनन होता है। अवसादन क्या होता है, यानी गंदे पानी में जो मिट्टी होता है वह मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं अवसादन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न में मच्छर अंडे देती है, तो यह क्या है, स्थिर पानी में अंडा देता है, आंसर नंबर बी होगा 44 का। 45 में देख लीजिए, 45 नंबर प्रश्न में हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह आपका हॉकी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है, आंसर नंबर डी होगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न में बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है, जिसको हम बाहरी भाग जो होता है उसको कहते हैं सीड कोट बोलते हैं, यानी कि बीज आवरण बोलते हैं, आंसर नंबर बी हो जाएगा।
आंसर नंबर 47 का बी हो गया। 48 में देख लेते हैं, कहते पृथ्वी का जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक जो है बारिश से ही हमको जल मिलता है। आंसर नंबर ए होगा 48 का। 49 में देख लीजिए, 49 में है पत्थरों ईंटों लकड़ी के बने दरवाजे खिड़कियों की बनी खूबसूरत मेहराब कहलाती है। तो यह आपको क्या होगा? मेहराब कहलाएगा। आंसर यहाँ पर तो बोल दिए खूबसूरत मेहराब कहलाती है, तो ये क्या होगा? मेहराब होगा। आंसर नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न में उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आंखें होती है, तो यह आपको उल्लू हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 50 का। 51 नंबर प्रश्न में एक बाघ रात में कितनी बार हमसे बेहतर देख सकता है? तो यह हमसे 6 गुना बार जो है ना देख सकता है, सबसे 6 टाइम। आंसर नंबर इसका बी होगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न में पश्मीना शॉल किस जानवर की रुआं से बनाई जाती है? तो यह पहाड़ी बकरी जो होता है उसी से पश्मीना ऊन बनता है, क्योंकि बहुत ही पतला बहुत मुलायम होता है, बहुत गर्म भी होता है। 53 में कह रहा रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? सिस्मोग्राफ है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। बैरोमीटर जो होता है वायुदाब होता है। अब देखिए 54 में है पोलियो प्रभावित करता है, यह अंग को प्रभावित करता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न में शहरों की तुलना में गांव में रहने की क्या फायदा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी होगा। सभी सही दिया गया है इसमें 55 में। 56 नंबर प्रश्न में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी दोनों व्यक्ति साथ साथ चढ़े थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा 56 का। 57 में देख लेते हैं, 57 नंबर प्रश्न में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह आपको यहाँ यह क्या है? आपको मुंबई में स्थित है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न में दिल की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण क्या है? इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जो डॉक्टर लीजिए 59 में गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए काम किया और डैश के विरुद्ध संघर्ष किया, तो वह जो है ना अपश्रियता के विरुद्ध जो है ना मतलब जो है संघर्ष किया। आंसर नंबर ए हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न में अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो वह कल्पना चावला है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 60 का। 61 नंबर प्रश्न में है अडालज वावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह आपको अहमदाबाद यानी गुजरात में है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 61। 65 में है कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, तो यह क्या पेशाब करके करता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 62 का। 63 में है सांप काटने की दवा बनती है, तो सांप के जहर से ही उसका दवा बनता है। आंसर नंबर ए होगा 63 का। 64 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है? तो ये फसल जब कटता है उसका जो उत्सव मनाते हैं बिहू, असम में मनाते हैं। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 64 का। 65 में निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नदियां हैं? तो देखिए सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 65 का। यहाँ पे देखिए खंड शुरू होता है सामाजिक मतलब ग होता है जो सामाजिक विज्ञान है। अब इस प्रश्न को देखिए हम कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है, तो वह स्टेपिस हड्डी है जो कि कान में होती है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 67 में है 60% भारतीयों का मूल व्यवसाय क्या है? तो यह कृषि पे आधारित है। आंसर नंबर इसका ए होगा 67 का। 68 में भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को। आंसर नंबर इसका सी होगा 68 का। 69 में प्राचीन काल में उपकरण किस पदार्थ के बने होते थे? तो ये इसमें पत्थर हड्डी लकड़ी सभी का होता था। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 69 का। 70 में है निम्नलिखित में से कौन सा दूध और मांस के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार बकरी हो जाएगा, दूध भी मतलब से मिलता है और मांस भी हो। आंसर नंबर इसका सी होगा। 71 में कौन से मानचित्र अधिक जानकारी देगा? मतलब बड़े पैमाने का नक्शा जो होता है ना वह अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 72 में तिब्बत क्या है? तिब्बत क्या है? पठार है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 72 का। 73 में बिहार में कितने उपमंडल है? तो यह 101 होगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा 73 का। 74 में उस व्यक्ति या व्यक्तियों कौन है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होता है? तो इसमें जो होता है बेटे बेटियां उनकी मानी तीनों होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा 74 का। 75 में होगा लीप वर्ष प्रत्येक डैश वर्ष के बाद होता है, तो यह 4 साल के बाद होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 75 का। 76 में है नव चंद्रोदय निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो यह अमावस्या को कहते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा 76 का। 77 है कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार तब हुआ जब वार्षिक डैश मेला थे, तो वह बैसाखी मेला जो होता है ना यह था। आंसर नंबर डी हो जाएगा 77 का।
78 में देख लीजिए, 78 में है साइमन कमीशन सन डैश में भारत आया था, 1928 में आया था। आंसर नंबर ए होगा 78 का। 79 में है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 80 में इसका वर्ण करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने बनाया, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर ए हो जाएगा 80 का। अब 81 में है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 81। 82 में है बिहार का राज्य पुष्प क्या है, तो यह गेंदा है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 83 में चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए हैं, तो यह अर्थशास्त्र में। आंसर नंबर सी हो जाएगा 83 का। 84 में पुराण किस भाषा में लिखे गए थे, तो यह आपको जो है ना संस्कृत में लिखे गए थे। आंसर नंबर सी होगा 84 का। 85 में डैश को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 86 में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह आपको गुजरात में स्थित है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 86 का। 87 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है, तो यह आपको नई दिल्ली होगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 88 में गर्मी के मौसम में, तो यह क्या होगा, तापमान अधिक हो जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 88। 89 में भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो यह 1947 में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 90 में निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसमें लखनऊ है। तो